गरीब हूँ शब्द लिख दिए गए हैं और ये सब हुआ जिला प्रशासन के आदेश पर। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए ये शब्द मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि गरीबी इनके लिए पहले से परेशानी का सबब बनी हुई थी। लेकिन दरवाजे पर मैं गरीब हूँ लिखकर इनका मखौल भी अब उड़ाया जा रहा है। मैं गरीब हूँ। खंडवा के कई गांवों में दीवारों पर चस्पाए शब्द भले ही घरों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए काफी हों, लेकिन इन शब्दों से किसी की सामाजिक स्थिति का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में आर्थिक स्थिति दर्शाने वाली जिला प्रशासन की ये सोच लोगों के सामाजिक स्तर को तो कमजोर कर ही रही है, साथ ही ये लोग हीन भावना से भी ग्रसित होते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि फेफरी सरकार गांव में घर की स्थिति से परेशान और गरीबी से आजिज एक महिला ने अपने बच्चे का नाम ही मायूस रख दिया। अब ये महिला बेटे के नाम से घर की मायूसी दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस मासूम को अभी अपने नाम के मायने भले ही ना पता हो, लेकिन वक्त के साथ उसे अपने नाम के अर्थ और मायने जरूर समझ आ जाएंगे। मैं गरीब हूँ। क्या नाम है इसका? मायूस। क्यों रखा है इसका नाम? हम गरीब इसलिए नाम रखते हैं उसका मायूस। यहाँ के लोगों ने गांव में कभी किसी हाकिम को नहीं देखा और ना ही हाकिम ने इन लोगों को, ना ही कोई अधिकारी यहाँ कभी आया है। गारा मचता है, पानी का समय से कोई पानी भी नहीं है, हम उंडाला भर प्यासे मरते हैं। ये कोई योजनाओं का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिला हमको तो। हम तो कुछ नहीं चाहते, साफ हमारे कॉलोनी का अच्छा साफ रखो और हमको पानी की व्यवस्था कर दो। हर गरीब लोग तो हम दिख रहे हैं तुमको। सामंत शाही को दर्शाने वाली जिला प्रशासन की इस सोच ने पूरे गांव को दो भागों में बांट दिया है। एक वर्ग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला, तो दूसरा चैन की नींद लेकर जिंदगी जी रहा है। मनोविज्ञानी भी मानते हैं कि घरों के बाहर इन शब्दों से लोगों में नकारात्मक सोच पैदा हो रही है। इसके कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस तरीके से वह चिन्हित हो जाता है कि वह गरीब है। आज समाज में जिस तरीके से अपराध खासतौर से बढ़ रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ रही है, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सब नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है कि एक निशक्त को, अशक्त को हम चिन्हित करके बतला दें कि वह गरीब है। वहीं प्रशासन इसे ग्राम पंचायत की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है और अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोगों को सबको जानकारी रहती है कि कौन गरीबी रेखा में है और कौन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी हर एक को जानकारी होती है इस बात की। लेकिन ये एक इस प्रकार का मसला है कि ग्राम पंचायत ने कहीं या किसी प्रस्ताव ठहराव के जरिए इस प्रकार का कोई निर्णय लिया हो, तो ये तथ्य हम लोगों की जानकारी में अभी आया है। इसको हम जांच करवा रहे हैं, इसको दिखवाते हैं कि इस प्रकार के क्या निर्देश हैं और क्या कार्रवाई की गई है। सरकार की इस सोच के पीछे मंशा थी कि कोई योजनाओं का दोहरा लाभ न ले सके, जिसके चलते घर पर इन शब्दों को चस्पा करा दिया गया। खैर, गरीबी तो इंदिरा जी के दौर में ही खत्म हो गई थी, लेकिन गरीबों की हालत आज भी जस की तस है। ऐसी रियाया को ही सरकार अपनी बदनामी की वजह मानती है। गरीबों के लिए कभी जर्मन ने लिखा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है, तो क्यों न सरकार इस जनता को भंग कर दे और दूसरी जनता चुन ले। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।